गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम मल्टीमीडिया एनिमेशन का चैप्टर 5 पढ़ेंगे, जिसमें कि प्रीवियस में चैप्टर में कुछ ही आपको टूल्स के बारे में बता दिया था। मल्टीमीडिया टूल्स हमारे कौन कौन से होते हैं, अब उसके आगे का मैं आज बताऊंगा। वर्किंग विद लेयर्स, अब लेयर्स के साथ वर्किंग हम कैसे करते हैं फ्लैश एनिमेशन टूल में। इफ इन फ्लैश यू वर्क विद सीन एंड मूवीज, अगर फ्लैश की हम बात करें, फ्लैश सॉफ्टवेयर की, तो उसमें सीन और मूवीज के हिसाब से हम काम करते हैं। ईच सीन ऑफ द मूवी इज कंट्रोल बाय इट्स लेयर, जितने भी सीन्स हमारे क्रिएट होते हैं, छोटे छोटे सीन क्या होते हैं, छोटे छोटे वीडियो क्लिप टाइप की होती है, छोटी छोटी सीन। तो जो भी आपके सीन बन रहे हैं मूवी पे, वहाँ पे वो आपके कंट्रोल लेयर्स के रूप में होते हैं। जितनी भी लेयर मैंने आपको प्रीवियस में बताया था, प्रीवियस वीडियो में, कि लेयर आपकी हर ऑब्जेक्ट की एक एक लेयर अलग अलग होती है हर लेयर पे। अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे या किसी पे आपको चेंज करना है इमेज में कहीं पे भी, तो वहाँ पे आप लेयर पे आके चेंज करोगे। तो एंड द टाइमलाइन, तो you have to change its layer and timeline. For each movie you can add as many as layer as you want. अब आप जब मूवी क्रिएट कर रहे हो एनिमेटेड, तो उसमें आप जितनी लेयर बनाना चाहो उतनी आप बना सकते हो। एडिंग ऑल लेयर, अब लेयर ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्लिक द लेयर दैट विल अपीयर बिलो द न्यू लेयर। न्यू लेयर का एक आइकन आता है जिसमें आप उसके नीचे एक दिखेगा, तो आप न्यू लेयर ऐड कर सकते हैं उसमें न्यू लेयर के लिए। फिर क्लिक प्लस बटन, प्लस बटन आप दबाएंगे ऑन द लेयर मेन्यू पर, तो आपका न्यू लेयर आ जाएगी। अ न्यू लेयर इमीडिएटली अपीयर्स, आपकी नई लेयर एकदम से इमीडिएटली अपीयर हो जाएगी। फ्लैश एड द सेम अमाउंट ऑफ फ्रेम्स टू द न्यू लेयर, अब आपको उसमें ऐड करना पड़ेगा कुछ फ्रेम्स नई लेयर पर, टू मैच द लेयर विद द लॉन्गेस्ट फ्रेम ऑफ सीक्वेंस। लॉन्गेस्ट एक्चुअली फ्रेमिंग आपको सेट करनी पड़ेगी, हमें कितनी फ्रेम्स पे वो लेयर चलानी है। जैसे कि जिस लेयर को आपको जितनी फ्रेम एनिमेशन देना वो होता है, और टाइम लाइन एक तरह से, तो वहाँ पे आपको ये फ्रेम सीक्वेंस सेट करना पड़ेगा, कितना आपको सेट करना, कितनी देर तक ये आपकी लेयर पर ये टाइम लाइन रहे। अब डिलीटिंग का लेयर, डिलीटिंग का लेयर के लिए क्लिक द लेयर दैट यू वांट टू डिलीट, आप लेयर सेलेक्ट करेंगे, वहाँ पे आप डिलीट कर सकते हो उस लेयर को। देन आता है आपका क्लिक ट्रैश आइकन ऑन द लेयर मनी, उसको ट्रैश आप क्लिक उसमें रिसाइकिल बिन में भी आप सेंड कर सकते हो। सेटिंग लेयर प्रॉपर्टी, सेटिंग लेयर प्रॉपर्टीज में आप क्या करेंगे, क्लिक द लेयर फॉर विच यू वांट टू सेट कंट्रोल्स, क्लिक मॉडिफाई मेन्यू एंड लेयर कमांड। लेयर की प्रॉपर्टीज है सारी, आप ये कम सब कर सकते हैं लेयर्स पे आके। द लेयर प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स अपीयर, लेयर प्रॉपर्टी का डायलॉग बॉक्स आपको दिख जाएगा। टाइप नेम वॉट एवर यू वांट टू लाइक फॉर द लेयर इन द नेम टेक्स्ट, जो भी आप लेयर का नाम देना चाहते हैं वो आप दे दो। अच्छा, लेयर्स पे नाम देना इसलिए ज़रूरी होता है कि आप जब एडिटिंग करेंगे किसी पर्टिकुलर इमेज पे बहुत बड़ी, और उसके अंदर कम से कम 15 या 20 लेयर होंगी अलग अलग हर ऑब्जेक्ट की, तो अब आपको जिस लेयर पे आपको एडिट करना है, तो आपको ये पता ही चलेगा कि किस लेयर पे मैं चेंजेस करूँ, उस लेयर का नाम क्या है, तो वो लेयर का आपको नाम देना पड़ेगा, तो जिससे कि आप आगे भविष्य में उसको चेंजेस कर सकते हैं। टाइप टाइप नेम वॉट एवर यू वांट टू लाइक फॉर द लेयर इन द नेम टेक्स्ट बॉक्स। देन आता चेंज द डिजायर्ड लेयर प्रॉपर्टी, आप उसकी प्रॉपर्टी भी चेंज कर सकते हो जो आपकी इच्छा है इसकी लेयर के हिसाब से। टू मेक द लेयर विजिबल इन द टाइम लाइन यू कैन लीव द शो चेक बॉक्स चेक्ड, अब आपकी लेयर जो है वो विजिबल हो टाइम लाइन पर, इसके लिए आपको क्या करना है, चेक बॉक्स को चेक करना है, मतलब टिक करना है उसको, या तो छोड़ दो उसको, टिक कर दो तो आप उसको अनविजिबल कर दोगे, या फिर अगर लीव कर दोगे तो आपको दिखाई देगा। टू लॉक द लेयर टू प्रिवेंट चेंजेस यू कैन क्लिक द लॉक चेक बॉक्स, अगर आपको लॉक करना है लेयर को कि चेंजेस नहीं कर पाए कोई लेयर पर, तो आपको उसको लॉक करना पड़ेगा, उसमें ऑप्शन आता है चेक बॉक्स में लॉक करने का। यू कैन सेलेक्ट अ लेयर टाइप, आप लेयर टाइप भी सेलेक्ट कर सकते हैं, किस टाइप की आपको लेयर चाहिए वैसी आपको लेयर मिल जाएगी। ये 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 लेयर एक्चुअली आपको एक वो देती है कि इस लेयर पे आप इतना काम करेंगे, इस लेयर पे इतना, वो सारी लेयर आपकी मिल जाएंगी, तो उसमें एक पूरी कंप्लीट एक इमेज बन के तैयार होगी। टू एनलार्ज द लेयर हाइट यू कैन क्लिक द ड्रॉप डाउन लिस्ट एंड सेलेक्ट वैल्यू, अगर आपको एनलार्ज करनी है लेयर की हाइट, आप उसको क्लिक कर सकते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट से एंड सेलेक्ट वैल्यू, एक अपनी वैल्यू दे सकते हो, तो लेयर की हाइट बढ़ जाएगी, जिससे कि आप उस पर ज़्यादा से ज़्यादा इमेजेस वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं, ज़्यादा हाइट वाली जो शो हो। देन क्लिक ओके।
टू रीनेम आ लेयर, और रीनेम देना लेयर को तो क्या है, डबल क्लिक द लेयर नेम, डबल क्लिक करेंगे लेयर पर तो उसमें रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा, फिर आप उसमें टाइप कर सकते हैं। डबल क्लिक लेयर पे आप करेंगे, टाइप द न्यू नेम वॉट एवर यू वांट टू विश, उसमें कुछ भी नाम आप दे सकते हैं जो आपकी इच्छा हो। प्रेस एंटर, उसके बाद आप प्रेस एंटर कर सकते हैं। द लेयर्स नेम चेंजेस टू द न्यू नेम, जो लेयर का नाम जो है वो चेंज हो जाएगा नई नई नाम के साथ। हाइड द लेयर, आप हाइड भी कर सकते हैं लेयर को। क्लिक ब्लैक बटन बीनीथ द आई आइकॉन, आई आइकॉन दे रखा है उसके पीछे आपको दे रखा होगा ब्लैक बटन, तो आप इसको हाइड भी कर सकते हैं लेयर को, जो हाइड लेयर दिखाई नहीं देता। अब लेयर को हाइड करने का पर्पज़ क्या होता है हमारा, लेयर को हाइड करने का पर्पज़ ये होता है कि वो राइट साइड में आपकी दिखाई देगी लेयर, या लेफ्ट साइड में जहाँ पे भी आप उसको पैनल पे लेना चाहते हो विजिबल होगी, तो लेफ्ट या राइट में जहाँ भी आपको शो होगी। जब आप एनिमेशन पे उसके फ्लैश सॉफ्टवेयर पर आप जब वर्क करेंगे तो वो एक साइड आपका पूरा इतना कवर करके रखेगी कि आपको पूरा एनिमेशन पर काम करने में दिक्कत आएगी। वो टूल्स आपके साइड में आएंगे और वो 1/4 पार्ट आपका स्क्रीन का कवर करेगा, तो आप जब काम करेंगे तो आपको काम करने में प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए हमें ज़रूरत पड़ती है कई बार हाइड करने की भी, तो उन लेयर्स को हाइड कर देते हैं। लॉक द लेयर, लॉक द लेयर में आपका ये होता है कि लेयर को लॉक कर देंगे तो इससे ये फ़ायदा होता है कि आप उस लेयर को लॉक करने पे आपकी सारी लेयर्स लॉक रहेंगी, तो आपका जो आपने इतनी मेहनत के साथ जो आपने लेयर्स पर काम करके अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का अलग अलग एनिमेशन जो दिया है उसको कोई डिस्टर्ब ना कर पाए। तो आपने जो वर्क किया है उस पर उसको कोई छेड़छाड़ नहीं कर पाए। अगर आपके पीछे कोई सिस्टम पर बैठता है तो आपकी लेयर सारी लॉक रहेंगी। चेंजिंग द स्टैकिंग ऑर्डर ऑफ द लेयर, स्टैकिंग ऑर्डर ऑफ द, क्लिक द लेयर यू वांट टू मूव, आप ड्रैग द लेयर अप और डाउन टू न्यू लोकेशन एंड इंसर्शन पॉइंट अपीयर्स शोइंग वेयर द ड्रैग लेयर विल रीसेट। अच्छा, इसमें लेयर्स की भी सीक्वेंस होता है, 1 बाय 1 सीक्वेंस में लेयर्स चल रही होती हैं जैसे वो चल रही हैं। अगर आपको लेयर्स का सीक्वेंस भी ऊपर नीचे आगे आपको करना है तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे कि जिस लेयर पे आपको वर्किंग ज़्यादा पड़ती है, जिस लेयर्स पे आप ज़्यादा काम कर रहे हैं और बाकी लेयर्स पे काम नहीं पड़ता है, तो आपको वो सर्च करने में उसमें ज़्यादा दिक्कत होगी जब उसमें बहुत ज़्यादा लेयर्स होंगी। तो आप लेयर्स को टॉप पे भी ला सकते हो, फर्स्ट नंबर पे, जैसे कि आप जिसमें एडिट बार बार कर रहे हो तो आराम से आप उसमें लेयर पर काम कर सकते हो। उसी एडिट 2-3 लेयर पर जिन पर काम है वो आप टॉप मोस्ट पे रख सकते हैं और उस पर आप आराम से इजीली चेंज कर सकते हैं। वही यहाँ पर बताया, स्टैकिंग ऑर्डर ऑफ लेयर भी आप चेंज कर सकते हैं। एंड इंसर्शन पॉइंट अपीयर्स शोइंग वेयर द ड्रैग्ड लेयर विल बी रेस्ट, जहाँ पर उसको रोकी जाए, रखी जाए, ठीक है। इंसर्शन पॉइंट, ड्रॉप द लेयर बाय रिलीजिंग द माउस, वहाँ पे आप ड्रॉप कर दीजिए, माउस का बटन आप छोड़ दीजिए, रिलीज कर दीजिए, तो वहीं पे आपकी ड्रॉप हो जाएगी वो लेयर आपकी। द लेयर टेक इट्स न्यू पोजीशन, अब जो लेयर आई है आपकी तो उसकी नई पोजीशन होगी। जैसे कि आपकी लास्ट पे थी 20th पोजीशन पर, तो 20 से फर्स्ट पोजीशन पे आप लाना चाहते हो, वहाँ से आप माउस से उसको क्लिक करेंगे और ड्रैग एंड ड्रॉप कर दोगे तो वहाँ पे आपकी वो आ जाएगी और उसकी न्यू पोजीशन हो जाएगी वो, क्योंकि उसने 20 पोजीशन पर था जो आपकी फर्स्ट पोजीशन पे आ गई, और जो फर्स्ट पोजीशन की लेयर थी वो आपकी सेकंड पोजीशन पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी। देन आता है एडिंग अ प्लेन गाइडलाइन लेयर। अब प्लेन गाइड लेयर आपको ऐड करना है तो उसके लिए क्या करना है, क्लिक द लेयर, ये सॉफ्टवेयर टूल्स में आते हैं सारे आपके टूल्स। क्लिक द लेयर दैट यू वांट टू अपीयर बिलो द न्यू गाइड लेयर, आपको गाइड लेयर भी लेनी है तो आप उसमें कर सकते हो। गाइड लेयर में आपको वो सजेशन देता रहेगा कि किस तरह से आपको करना है और कुछ एडिशनल टूल्स भी आपको शो हो जाएंगे उसमें। क्लिक प्लस, अ न्यू लेयर विल बी एडेड टू द टाइमलाइन, राइट क्लिक द न्यू लेयर नेम। अब लेयर पे आप क्लिक करेंगे तो टाइमलाइन आ जाएगा, उस पर नई एडिट हो जाएगी और उस पर आप राइट क्लिक करेंगे तो उस लेयर का नया नाम आप दे सकते हैं। Click guide, the layer becomes a guide layer, you can place objects on the layer or use it to create a layout। अब आप ये गाइड लेयर में आ जाएगा ना, तो आप इसमें ऑब्जेक्ट भी प्लेस कर सकते हो लेयर पे और अपने यूज़र भी क्रिएट कर सकते हो, लेआउट जो उसका पूरा ढांचा बना हुआ है कंप्लीट उसका, वो भी क्रिएट आप कर सकते हैं। एडिंग अ मोशन गाइड लेयर, अब मोशन गाइड लेयर आपको करनी है, ऐड करनी है कैसे, तो उसका ऑप्शन क्या है, क्लिक द लेयर दैट यू वांट टू लिंक टू अ मोशन गाइड लेयर, आपको क्लिक करना पड़ेगा लेयर पर जो आपको लेनी है मोशन गाइड लेयर पे, तो वहाँ पे आप लिंक करेंगे। क्लिक ऐड गाइड लेयर आइकन, क्लिक ऐड गाइड आइकन लेयर।
देन आता है अ न्यू लेयर अपीयर्स, राइट क्लिक द न्यू लेयर नेम्स वॉट एवर यू वांट टू मास्क। अब मास्क लेयर, क्लिक मास्क, फ्लैश मास्क लेयर एक तरह से आपका ट्रांसपेरेंट टाइप का हो जाता है, एक लेयर के पीछे दूसरी लेयर आ जाना, मतलब मास्किंग, दैट इज कॉल्ड अ मास्किंग। मास्किंग लेयर, उसको मास्क लेयर कहते हैं कि एक लेयर के पीछे एक और आया तो ट्रांसपेरेंट ही हो जाती है, मतलब आपकी जो इमेज है उसके बैक एंड में भी आपका ट्रांसपेरेंट टाइप की इमेज आएगी, जैसे कि आपने देखा सिर्फ फोटो बैकग्राउंड गायब हो जाता है, तो वो आपका मास्क लेयर कही जाती है। लॉक्स इट्स अगेंस्ट एनी चेंजेस एंड लिंक्स टू लेयर बिलो इट, इसमें दो लेयर आपकी ऐड हो जाती हैं। क्रिएट अ मास्क, अब मास्क को कैसे क्रिएटिंग करेंगे हम, अनलॉक अनलॉक अ मास्क लेयर, यू विल सी दैट लॉक आइकन चेंजेस टू बुलेट आइकन। मास्क लेयर को अनलॉक करिए, आप देखेंगे कि लॉक आइकन जो है चेंज हो गया बुलेट आइकन में, ठीक है। मास्क लेयर पे आप ये करेंगे ऐसे तो आपको लॉक आइकन बुलेट आइकन में चेंज होते हुए दिखाई देगा। ड्रॉ फिल शेप ऑन द स्टेज ओवर द एरिया वांट टू व्यू इन द लेयर बिलो। ड्रॉ एक फिल शेप आप ड्रॉ करेंगे उस पर स्टेज ओवर द एरिया यू वांट टू व्यू इन द लेयर बिलो। लॉक द मास्क लेयर, उसके बाद मास्क लेयर को लॉक कर दीजिए। टूल बार ऑफ फ्लैश, अब टूल बार ऑफ फ्लैश के आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारे आपको टूल बार दिख रहे हैं, सारे हैं यहाँ पे। इसी तरह यही आपके एक तरह से लेफ्ट में आते हैं सारे एनिमेशन सॉफ्टवेयर पे, जो आपको इजी करता है, जिसमें कि आप टूल्स यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली, पिक एंड ड्रॉप आप यूज़ कर सकते हैं। सिलेक्शन टूल हुआ, लाइन टूल हुआ, लेसो टूल हुआ, सब सिलेक्शन टूल, ये ज़्यादातर टूल्स इसके जो है ना फोटोशॉप, एडोब फोटोशॉप वाले ही टूल होते हैं इसमें भी। और फोटोशॉप अपने आप में मल्टीमीडिया टूल है अपने आप में बहुत बड़ा, जिसमें एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो। तो और फ्लैश जो है वो फोटोशॉप से भी ऊपर है, जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं अपनी, इसमें और भी ज़्यादा एडिशनल टूल्स होते हैं आपके। टूल बार ऑफ फ्लैश, मेन टूल बार, स्टेटस टूल बार, कंट्रोलर टूल बार, ये लॉन्च टूल बार, ये टूल बार्स आ गए। अब मेन टूल बार का काम क्या रहता है हमारा, द मेन टूल बार कंटेन्स आइकन्स फॉर द मोस्ट ऑफ द कमांड्स अवेलेबल अंडर द फाइल। अब मेन टूल बार में क्या होता है, ज़्यादातर आपके कमांड्स होते हैं अवेलेबल इन द फाइल एंड एडिट मेन्यूज लाइक न्यू, ओपन, प्रिंट, कॉपी, पेस्ट, ये सारे आपके मेन टूल बार हैं, जिसमें कि आपके सारी चीज़ें दिखाई देंगी। ओपन, किसी भी फाइल को ओपन करना है, पेस्ट करना, अंडू करना, ये सारी चीज़ें। देन आता है स्टेटस टूल बार। स्टेटस टूल बार डिस्प्ले करता है कैप्स लॉक एंड नम लॉक, जिसमें कि आपका कैप्स लॉक ऑन कर सकते हो, नंबर लॉक कर सकते हो, तो कीबोर्ड का। स्टेटस टूल बार पोजिशन इटसेल्फ एट द बॉटम ऑफ फ्लैश विंडो। स्टेटस टूल बार जो होता है आपका, ये बॉटम बिल्कुल नीचे, एनिमेशन फ्लैश सॉफ्टवेयर आप खोलेंगे तो बिल्कुल लास्ट में बॉटम में आपको दिखाई देगा ये अपने आप ही स्टेटस टूल बार। देन आता है कंट्रोल्ड टूल बार। आप ये डायग्राम भी साथ के साथ देख रहे हो, फिर 5.3 जो आपको दिखाई देगा कंट्रोल टूल बार, कंट्रोलर टूल बार, ये इस तरह से होता है, जिसमें प्ले, स्टॉप, फॉरवर्ड बटन सारी होती हैं। कंट्रोल टूल बार प्रोवाइड्स कंट्रोल फॉर फ्लैश मूवी लाइक प्ले। अब जो फ्लैश एनिमेशन जो मैं बता रहा हूँ मल्टीमीडिया टूल का ही है, इस पर जो मूवी हमने बनाई है, क्रिएट की है, उसको क्रिएट करने के बाद हम जब पब्लिश करेंगे, मतलब रन कराएंगे, तो जब रन कराएंगे तो वो चलेगी, वो वीडियो चलेगी, मतलब स्टिल से कंटिन्यूस फॉर्म में वैसे चलेगी, मोशन में चलेगी। तो उसको आप मोशन में चलेगी तो उसमें ये कंट्रोलर टूल बार जो होता है वो ये काम करता है, स्टॉप कर लो, रिवाइंड कर लो, है ना। सेम ऑप्शन वन टू इन योर, जैसे स्टीरियो सीडी प्लेयर में होता है, इस तरह से आपका ये सब दिखता है। अब इसका कंट्रोल टूल बार का ये यूज़ रहता है कि आपको जितना कम करना है, फॉरवर्ड करना, बैक करना, वो कर लीजिए, और फिर उसमें आप जाके उतनी ही चीज़ को या तो एडिट कर सकते हो, हटा सकते हो, या लेयर को हटा सकते हो, सारी चीज़ें आप कंट्रोल टूल बार से मदद से कर सकते हैं। ये आता है, फिर उसके बाद आता है लॉन्च टूल बार, जिसमें आप फिगर 5.4 देख रहे हो, लॉन्चर टूल बार। ये आपके कुछ टूल बार्स का है। देयर इज वन मोर टूल बार फ्लैश दैट कैन नॉट बी टर्न ऑफ और ड्रैग, जो आपको टर्न ऑफ नहीं कर सकते और ड्रैग उठा के नहीं रख सकते हो। दिस इज कॉल्ड लॉन्च बार। दिस बार इज हेल्पफुल प्रोवाइडिंग इजी एंड फास्ट एक्सेस टू लाइब्रेरी। आपकी जो लाइब्रेरी है जो टूल्स की, वहाँ पे इजीली फास्ट एक्सेस कर सकते हो लाइब्रेरी से। कॉमन पैनल होते हैं इसमें, एक्शन, मूवी एक्सप्लोरर होता है आपका, लॉन्चर बार होता है सिचुएटेड एट द राइट बॉटम ऑफ द फ्लैश इंटरफेस। राइट बॉटम पे आपका ये दिखता है लॉन्चर बार। इसके बाद आते हैं सम इम्पॉर्टेंट टूल्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स हैं इसमें, कौन कौन से हैं। सिलेक्शन टूल, जो सिलेक्शन टूल है, सिलेक्शन में आप किसी भी इमेज को सेलेक्ट कर सकते हो और उसको
उठा सकते हो, कहीं से उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। सिलेक्शन टूल्स हेल्प टू सेलेक्ट एंड मॉडिफाई द ऑब्जेक्ट शेप। आप ऑब्जेक्ट शेप में किसी में भी चेंज भी कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। वी कैन मूव एनी ऑब्जेक्ट विच वी इम्पोर्टेड एंड ड्रॉन। जैसे कि मैंने बताया आपको कि आप उसको मूव भी करा सकते हो, तो एनी ऑब्जेक्ट को आप मूव करा लोगे और इम्पोर्ट करा लोगे जो आपने बनाई है, कहीं से भी इंपोर्ट करा सकते हैं। वी कैन डिलीट द एनी पार्ट ऑफ द फॉर्मेटेड पिक्चर। आप डिलीट भी कर सकते हैं किसी भी पार्ट का ऑफ एनी फॉर्मेटेड पिक्चर, बट रिमेंबर दैट द पिक्चर शुड बी ब्रेक। टू मेक ब्रेक पिक्चर प्रेस Ctrl+B की। अब आपको ब्रेक पिक्चर क्रिएट करनी है तो Ctrl+B की प्रेस करना पड़ेगा, तब आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। ओके, देन आता है आपका, ऐसे बहुत सारे टूल हैं। फ्री ट्रांसफॉर्म टूल की बात करूं मैं तो फ्री ट्रांसफॉर्म टूल जो होता है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टूल। दिस टूल हेल्प्स अस टू स्केल रिफ्लेक्ट ऑफ पिक्चर एंड वी कैन रोटेट द ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट। ट्रांसफॉर्म का मतलब ये, अगर फोटोशॉप पे आपने काम किया हो तो फोटोशॉप में भी ट्रांसफॉर्मेशन इमेज के लिए आता है। ट्रांसफॉर्म मतलब आप इमेज को रोटेट करा सकते हो, जैसे भी जिस डायरेक्शन में आपको चाहिए उस ट्रांसफॉर्म में फ्रीली आप रोटेट करा दीजिए। तो कभी कभार ऐसी ज़रूरत पड़ती है हमें वेब डिज़ाइनिंग में या मतलब एनिमेशन में कि वो फ़ोटो रोटेट हो। अब रोटेट हो रही है, रोटेट आप कर रहे हैं, साथ के साथ जितने पैन आपने घुमाया वो उसी को आप कंटिन्यूस फॉर्म में कर दोगे तो वही आपकी एनिमेशन हो जाएगी, रोटेट कंटिन्यूस घूमती रहेगी। या फिर आपको हल्का स्लाइटली 190 या 170 डिग्री पे आपको रोटेट करनी है इमेज, तो स्टिल में रखना है, तो आप वहाँ पे भी फ्री ट्रांसफॉर्म टूल्स के हिसाब से आप कर सकते हो मदद से। वी कैन ऑल्सो स्क्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट एज पर आवर रिक्वायरमेंट। आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप उसको स्क्यू कर सकते हैं आराम से। देन आता है ग्रेडियंट टूल, ग्रेडियंट ट्रांसफॉर्म टूल। विद दिस help you can scale and rotate of a gradient. When you fill the gradient on object, select the gradient transform tool, press F बटन दबाना पड़ेगा। as you click the gradient transform tool, a bounding box will appear on the object। bounding box दिख जाएगा। then you work bounding box moving and gradient, move the focal point applicable and gradient, increase and decrease gradient, rotate the gradient as required। ग्रेडियंट मतलब एक्स और वाई के हिसाब से आप उसको वो करा सकते हो ट्रांसफॉर्म। सेम फ्री ट्रांसफॉर्म होता था, इससे पहले वाला पार्ट जो बताया था मैंने वो फ्रीली ट्रांसफॉर्म था। ये आपका ग्रेडियंट ट्रांसफॉर्म टूल है, मतलब आपकी एक्स और वाई रोटेशन के हिसाब से वो लेगा जितना आपको पर्टिकुलर करना है। बिल्कुल ऐसे समझिए जैसे कि ये आपका ग्रेडियंट टूल है जो आपका ये ऑफिशियली उसके हिसाब से, जब आपको टेक्निकली पूरी नॉलेज है तो आप टूल को यूज़ करोगे। स्लाइटली पॉइंट्स में आप मेजरमेंट कर सकते हो, उस हिसाब से आप ट्रांसफर कर सकते हो, घुमा सकते हो। जबकि फ्री ट्रांसफॉर्म में ये है कि आप फ्रीली आप उसको मूव करा सकते हो, जैसे भी जिस डायरेक्शन में आपको रोटेट कराना है। जिस तरह से स्केच ड्राइंग करते हैं हम हाथ से, हैंड से, फ्री हैंड ड्राइंग, तो वो फ्री हैंड ड्राइंग हो जाती है आपकी, तो आपकी लगभग एक्यूरेट आ जाती है। लेकिन अगर मैं ड्राइंग की बात करूँ विद आपके जो इक्विपमेंट्स आते हैं उनसे, तो वो एक अलग चीज़ आती है। स्केलिंग वगैरह यूज़ करूँ, ड्राफ्टर यूज़ करूँ, तो उससे आपकी ड्राइंग जो है बिल्कुल एक्यूरेट आएगी, बिल्कुल उसका मेजरमेंट भी एक्यूरेट होगा। देन आता है इसका लेसो टूल। लेसो टूल भी आपका सेम उसी तरह से है जो फोटोशॉप में आता था। लेसो टूल, द लेसो टूल इज़ फ्री हैंड सेलेक्शन। फ्री हैंड सेलेक्शन होता है। यू कैन दिस टूल टू सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट एज यू रिक्वायर्ड एंड डिलीट। आप इस टूल को यूज़ कर सकते हो ऑब्जेक्ट के लिए, जितना आपको चाहिए डिलीट कर सकते हो। वैन यू लेसो आर वन मैजिक वैन टूल। अब यू लेसो टूल जो है उसके अंदर एक ऑप्शन होता है मैजिक वैन टूल, एंड मैजिक वैन सेटिंग ऑल्सो अपीयर डाउन टू द टूल पैलेट। मैजिक वैन टूल में क्या होता है कि आपको कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का बहुत ही स्लाइटली, बहुत छोटे छोटे पिक्सल्स या छोटी छोटी बॉक्सेस हैं बहुत छोटे जो आप वैसे कट नहीं कर सकते, उनको आप हटाना चाहते हैं, निकालना चाहते हो, वहाँ पे आप मैजिक टूल्स का यूज़ करोगे। अगर फोटोशॉप किसी ने यूज़ किया हो तो फोटोशॉप में ही मैजिक टूल का बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है, आप उस सब चीज़ों को हटा सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे कैपिटल अगर डी लूम है और कैपिटल डी के अंदर डी के अंदर ये एक डंडा आता है, डंडे के अंदर की जो हल्का सा ओवल शेप में जो आपका वो सिलेक्शन है उसको सेलेक्ट करना है, तो आप फ्री टूल से नहीं कर सकते हो उसको, आप मैजिक टूल से ही अंदर का पार्ट ले पाओगे। या फिर कोई रिंग है, रिंग के अंदर का ऊपर का बॉटम का पार्ट है, उस बॉटम के पार्ट को आपको सेलेक्ट करना है, सिर्फ उतनी चीज़ रिंग के छोटे छोटे पॉइंट्स को, तो वो आप मैजिक टूल से ही कर पाएंगे, बाकी उससे फ्री हैंड से नहीं ले सकते हैं। देन आता है पेन टूल। पेन टूल यूज टू ड्रॉ ग्राफिक्स बाय अनदर पॉइंट्स एंड क्रिएट लाइन। पेन टूल ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे आप पेन
प्रैक्टिकली रियल लाइफ में यूज़ करते हो वहाँ पे भी वो पेन की तरह काम करता है, और आप पाथ वगैरह डॉक्यूमेंट कुछ भी आप क्रिएट कर सकते हैं पेन टूल की सहायता से। फिर आता है टेक्स्ट टूल। ये बहुत सारे इसमें टूल्स आपको दिख रहे हैं। टेक्स्ट टूल में क्या होता है, टेक्स्ट को आप सेलेक्ट कर सकते हो और उस टेक्स्ट को आप उठा के कहीं भी ड्रैग एंड ड्रॉप कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हैं आराम से, तो वो वहाँ पे आपका दिख जाएगा। कहीं टेक्स्ट आप लिखेंगे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में, लेकिन वो आप टेक्स्ट लेके किसी भी इमेज के फ्रंट में या बैक में आप उसको कर सकते हो, एज अ ट्रांसपेरेंसी की तरह उसको उस पर इंसर्ट कर सकते हैं, जिससे कि वो फोटो के साथ वो आपका टेक्स्ट वहाँ पे शो होगा। तो अब टेक्स्ट टूल की बात करूँ मैं, सेलेक्ट द टेक्स्ट टूल ऑन द टाइप of document, click on the document with selected text tool, a text area will appear on the document, write the text on the box। अब वही बात आ गई, आप टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा तो उस पर आप लिख सकते हैं टेक्स्ट। यू कैन स्केल द टेक्स्ट एरिया बाय स्केलिंग, आप टेक्स्ट एरिया जो है उसको बढ़ा भी सकते हैं, एरिया जितना आपको टेक्स्ट चाहिए। अब ये नहीं है कि आप बहुत सारा टेक्स्ट लिखते आना है, लिमिट तक लिख सकते हैं। और ज़्यादा अगर मैटर है तो आप अगर एनिमेशन में पूरा अगर आप बात करेंगे तो उस पर आप लिख सकते हैं, फिर उसका टेक्स्ट एरिया का साइज़ आपको बढ़ाना पड़ेगा और आप उसको आराम से इजीली बढ़ा सकते हैं, फिर उस पर वर्क कर सकते हैं। देन आता है आपका रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल आपका जो है रेक्टेंगल शेप में होता है, जिसमें आप डॉक्यूमेंट वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं और अलग अलग शेप आती है, पॉलीगन पॉलीस्टार शेप आती है आपकी, ओवल प्रिमिटिव आता है, ये सारी शेप्स है। यू कैन ऑल्सो मॉडिफाई द टूल प्रॉपर्टी टू गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप। अब आप इसमें शेप क्रिएट कर सकते हो, जैसे रेक्टेंगल है ना टूल, तो रेक्टेंगल शेप का आपको मिल जाएगा एक शेप जो आप अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं, या ओवल में मिल जाएगा, पॉलीस्टार मिल जाएगा, ऐसे ही। देन आता है पेंसिल टूल। पेंसिल टूल बिल्कुल फ्री हैंड ड्राइंग की तरह है, वही आप जैसे यूज़ करते हैं। फिर ब्रश टूल आता है, ब्रश टूल में भी आप ब्रशिंग कर सकते हो, ब्रश का आप आगे का वो भी चेंज कर सकते हो, कितना मेरे को पॉइंटर चाहिए उसका, बहुत ज़्यादा उसका वो चाहिए, काफ़ी ज़्यादा आगे से वो। अब ब्रशिंग का भी ऐसा होता है कि आपको शार्प में चाहिए या बोल्डनेस में चाहिए, ठीक है, या ब्लर में चाहिए, तो वो उस हिसाब से उसका ब्रश का वो आगे का जो पेंटिंग के लिए है वो बढ़ता जाता है, और आप उस हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा ब्रशिंग कर सकते हैं। अगर शार्प करना है तो बहुत ही स्लाइटली पेंसिल की तरह होता है वो हल्का सा, तो आप वैसे उससे यूज़ कर सकते हैं। इंक बोतल आती है, इंक बोतल भी आप यूज़ करते हो। पेन बकर, आई ड्रॉपर टूल। आई ड्रॉपर टूल आपका वहाँ पे काम आता है जहाँ पे आपकी आँखें रेड हो गई, आई कहीं से फ़ोटो आपने लिया, उस आईज रेड हैं तो उसको ब्लैक करना, तो वहाँ पे आई ड्रॉप कर सकते हैं, तो उतना वो कलर उसका वैसा ही हो जाएगा जैसा आपने कलर लिया है, पिक एंड ड्रॉप किया आई ड्रॉपर टूल। एनी वे द डॉक्यूमेंट एज रिक्वायर्ड, जहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हैं। इरेजर टूल आता है। इरेजर टूल बिल्कुल वैसे काम करता है, जो आपको जिस ऑब्जेक्ट को आपको इरेज करना है या अनवांटेड एरिया को हटाना है तो आप इसको इरेज भी कर सकते हैं। इस तरह से आपके बहुत सारे टूल्स आते हैं, स्ट्रोक कलर, फिल कलर, बहुत सारे टूल्स हैं। अब इसमें कुछ टूल्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा पड़ती है, कुछ टूल्स ऐसे होते हैं बहुत कभी कभार ही यूज़ पड़ता है उनका। बस आज का इतना ही है, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं देखूँगा फ्लैश टूल्स के।